નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. मेहमानों ने भोजन कर लिया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा. बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड यानी सजा देने का निश्चय कर चुके थे. उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई. अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी. यहाँ पर सभी ने भोजन कर चुके, घर के जितने सदस्य थे, मेहमान थे, यहाँ तक कि बाजे वाले, नाऊ अर्थात जो नाई, सब भोजन कर कर के चले गए, परंतु किसी ने बूढ़ी काकी को पूछा भी नहीं और उनके बारे में विचार भी नहीं किया. बुद्धिराम और रूपा दोनों हुई बूढ़ी काकी को उन्होंने जो बेशर्मी की थी उन पर सजा देना चाहते थे. इसीलिए वह निश्चय कर चुके थे, फैसला कर चुके थे कि अब बूढ़ी काकी को बुलाएंगे ही नहीं. दोनों को बूढ़ी काकी के बुढ़ापे पर, उनकी लाचारी पर दया नहीं आ रही थी. पूरे घर में केवल एकमात्र लाडली थी जो बूढ़ी काकी के लिए परेशान हो रही थी. लाडली को बूढ़ी काकी से अत्यंत प्रेम था. अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम था. वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं देते. क्या मेहमान सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा. वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, अर्थात उन्हें धीरज देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से ना जाती थी. उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी. उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी. उसका हृदय अधीर हो रहा था. अधीर होना मतलब बेचैन हो जाना. बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी. यहाँ पर यह बताया गया है कि लाडली है वो बूढ़ी काकी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी. उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि सब लोग बूढ़ी काकी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं. यदि बूढ़ी काकी मेहमानों से पहले थोड़ा खा लेगी तो क्या हो जाएगा, वह पूरा का पूरा खाना थोड़ी खा जाने वाली है. तो क्यों उनके साथ सब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं. वह बूढ़ी काकी के पास जाकर उन्हें धीरज देना चाहती थी, परंतु वह माँ के डर से उनके पास जा नहीं रही थी. इसलिए उसने क्या किया कि उसने सारी पूड़ियाँ जो खुद के लिए अपने हिस्से की पूड़ी थी उसने वो खाई नहीं और बचा कर रख ली. और वह बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई कि वो जल्दी से जल्दी बूढ़ी काकी के पास पहुंच जाए. और उसे विचार आ रहा था कि बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही जल्दी से उठ बैठेगी और पूड़ियाँ देखकर कितनी खुश हो जाएगी और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेगी. रात के 11 बज गए थे. रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी. लाडली की आंखों में नींद ना थी. आंखों में नींद ना होना मतलब उसे नींद ना आना. काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी में उसे सोने नहीं देती थी. जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली. बूढ़ी काकी को केवल इतना ही याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटा और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है. उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए. तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से दे पटका और वे मूर्छित हो गई. यहाँ पर लाडली है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी. अब रात को 11 बज गए. रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी. अब लाडली की आंखों में नींद ना थी, अर्थात उसे नींद नहीं आ रही थी. वो जल्दी से जल्दी पूड़ियों को लेकर काकी के पास पहुंचना चाहती थी. इस खुशी में वह सो नहीं पा रही थी और उसे विश्वास था, अर्थात उसे भरोसा था कि जैसे ही
अम्मा सो जाएगी और वह चुपके से यानी धीरे धीरे उठकर बूढ़ी काकी के पास पहुंच जाएगी और वह उन्हें वो पुड़िया देगी। अब यहाँ पर बूढ़ी काकी है, बूढ़ी काकी को जब रूपा ने ज़ोर से झटक कर पटक दिया था तो वो मूर्छित हो गई थी। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पहाड़ पर से किसी व्यक्ति को उठाकर फेंक देता है और पटक देता है, उसके बाद वह मूर्छित हो जाता था। तो यहाँ पर रूपा के पटके जाने पर बूढ़ी काकी मूर्छित हो गई, अर्थात बेहोश हो गई। उसके बाद के बारे में बूढ़ी काकी को कुछ भी याद नहीं था। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी भी आहट ना मिली। आहट मतलब पैरों की आवाज़। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं। यह विचार करके निराशामय अर्थात बहुत ज़्यादा निराश हो जाना, संतोष के साथ लेट गई। संतोष यानी उन्हें सुख था, धैर्य था, संतोष था कि अब उन्हें कोई देने नहीं आएगा, तो इसके साथ वह सो गई। ग्लानि से भरा गला भर आता था, परंतु मेहमान के डर से रोती नहीं थी। ग्लानि यानी पश्चाताप से। यहाँ पर जब वह सचेत अर्थात उन्हें होश आया तो उसे किसी के भी कदमों की आहट, उन्हें कोई चहल पहल सुनाई नहीं दे रही थी। तो उन्होंने समझा, बूढ़ी काकी को लगा कि सारे के सारे लोग खा पी कर सो गए हैं। इसके कारण उन्हें निराशा हो गई और साथ में उन्हें ये लगा कि अब तो मुझे कोई खाना देने आने वाला नहीं है। तो वह पड़ी लेट गई। उन्हें पश्चाताप हो रहा था। पश्चाताप अर्थात जो उन्होंने वहाँ कार्य किया था वहाँ जाने का, जिसके कारण रूपा ने उन्हें पछाड़ा था, तो वो ना गई होती तो ऐसा ना होता। इसके कारण उन्हें पछतावा हो रहा था, जिसके कारण उन्हें रोना आने लगा था, परंतु वह मेहमानों के डर से रोना नहीं चाहती थी। सहसा अचानक उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। सहसा अचानक बूढ़ी काकी के कानों में लाडली की आवाज़ आती है कि वह कह रही है कि काकी मैं आपके लिए पूड़ियाँ लेकर आई हैं, इसलिए आप जल्दी उठ जाओ। बूढ़ी काकी जल्दी से उठकर लाडली को अंधेरे में ढूंढने लगी और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा यानी भूख और इच्छा यानी चाह को और भी उत्तेजित कर दिया, मतलब और भी बढ़ा दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ ना। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें से कुछ खुरचन मतलब जो खाना आप बनाते हो उसके बाद जो पतीले के उसमें लग जाता है, बैठ जाता है, और उसे जब चम्मच वगैरह से उखेड़ा जाता है तो उसे खुरचन कहा जाता है। गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई और बार बार होठ चाटती और चटखारे लेती थी। चटखारे मतलब जो स्वाद है वो बार बार लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। यहाँ पर बूढ़ी काकी है वो लाडली से पूछती है कि जो तुम ये पूड़ियाँ लेकर आई हो वो तुम्हारी माता ने दी है, तो वह मना कर देती है कि नहीं काकी, ये तो मेरे हिस्से की है और मैं अपने हिस्से की तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। और काकी जल्दी से जो
पिटारी थी उसमें से उठाकर खाना शुरू कर देती है, परंतु उसका पेट नहीं भरता है। अब उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ गई। किस तरह से बढ़ गई कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े और जब थोड़ी सी बारिश होती है तो जो ज़मीन के अंदर की जो गर्मी है वो पानी को सोख लेती है और अंदर की भाप है वो बाहर की तरफ निकलती है, जिससे और ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पर बूढ़ी काकी इतनी ज़्यादा भूखी थी और अब उन्हें थोड़ा सा खाना मिला तो उनकी भूख है वो और भी बढ़ गई। इसके कारण बूढ़ी काकी ने उससे और ज़्यादा लाडली से कहा कि तुम मुझे थोड़ी और पूड़ी दो या अपनी माँ से मांग के लेकर आओ, पर लाडली जाने को तैयार नहीं थे। अब बूढ़ी काकी उसके नीचे जो खुरचन अर्थात जो हिस्सा था उसे जो पड़ा हुआ था उसे खाकर खूब ज़्यादा स्वाद लेकर चटकारे मारती थी, अर्थात इतने ज़्यादा स्वाद लेने लगी कि मानो उन्हें और ज़्यादा खाना है और मज़ा आ रहा है। आगे के लेसन को हम पार्ट 5 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।